प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने अवतल दर्पण के सामने वस्तु को 4 अलग अलग स्थितियों में रखा था और उन स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है ये हमने जाना। अब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम 5वीं स्थिति पर रखते हैं जब वस्तु कहाँ रखी हो, F पर रखी हो। ठीक है, इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले एक हमको अवतल दर्पण का रेखा चित्र खींचना होगा। बच्चों आपको समझाने के लिए मैं ये डायग्राम बना सकता था, उसके बाद समझा सकता था, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। ठीक है, साइंस में चीज़ों का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, इसलिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ। बच्चों थोड़ा सा आप इस तरीके से रफली में प्रॉब्लम आती है। आपको क्या करना है, प्रकार से एक अवतल दर्पण खींचना है और फिर पैमाने का, स्केल का भी आपको यूज़ करना है और फिर आप मुख्य अक्ष खींचेंगे और फिर P से F की दूरी जितनी लेंगे पैमाने में माप के स्केल के थ्रू, उतनी ही दूरी F और C के बीच में लेंगे। उसके बाद सारा मेजरमेंट करते हुए जब आप फिगर बनाएंगे तो आपकी फिगर राइट फिगर बन जाएगी। ठीक, अभी कोई चीज़ में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है बच्चों, आप सब जानते हैं कोविड-19 जो वायरस है जिसके कारण देश में महामारी का प्रकोप चल रहा है और विषम परिस्थितियां देश में उत्पन्न हैं। सरकार ने भी लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है हम और आपके ही स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आपकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न ना हो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन आपको क्लासेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। निश्चित तौर पे बच्चों बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, आप लोगों की क्यूरीज भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आती रहती है कॉलेज के, तो बच्चों हम लोगों को भी थोड़ी सी समस्या होती है कि जो 30 मिनट का टॉपिक है हम भी कोशिश करते हैं कि इसको और ज़्यादा समझाएं, लेकिन ज़्यादा समझाने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और जहां हम लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ नेट की स्पीड उतनी बढ़िया नहीं है, तो उसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मजबूरी में कुछ, सब नहीं बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको 20-30 मिनट में लगते हैं, उनको अगर बहुत प्रॉपर वे में समझाना है तो फिर भी हम लोग 5-10 मिनट में कोशिश करते हैं कि हर चीज़ आपको समझा दें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी प्रकार की तो बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा जब भी कॉलेज ओपन होंगे ये चीज़ें आपको रिकॉल करा दी जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस का उद्देश्य इतना था जहां आपकी पढ़ाई 0% थी, शून्य थी बिल्कुल। अगर ये क्लासेस नहीं चलती तो आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, घर पे खाली बैठे थे, तो कम से कम 70 से 80%, 60 से 70% ही मान लीजिए आपकी पढ़ाई रन कर चुकी है, स्टडी रन कर चुकी है। तो उसका बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा जब कॉलेज ओपन होंगे। तो जो चीज़ें आपको अभी नहीं समझ में आई, कुछ थोड़ी सी टफ हो सकती हैं आपके स्तर पर, तो वो कॉलेज में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। ठीक है, आपको कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि कोर्स है, कोर्स को भी समय पर समाप्त करना ही ज़रूरी नहीं होता, एक बार कोर्स समाप्त हो जाना ज़रूरी नहीं होता, इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभ्यास के बारे में कहा गया है कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। तो अभ्यास का बड़ा ही महत्व है, इसीलिए कोर्स को टाइमली समाप्त करने का जोर शासन का भी रहता है और हम सब लोगों का भी रहता है कि आप जितने से ज़्यादा आपको हम एक्सरसाइज करा पाएँ और आप भी उन चैप्टर्स की, उन विषयों का पुनराभ्यास कर सकें। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। अच्छा बच्चों, एक बार जब ये एक कंडीशन और है, उसको समाप्त करने के बाद बच्चों मैं एक टेबल बना दूंगा। उस टेबल से बड़ा आसानी रहेगी कि किस कंडीशन में अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, उसका नेचर क्या होता है और किस पोजीशन पे बनता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है अक्सर, इनसे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स के पोर्शन में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं इन स्थितियों पर। तो ये नहीं कि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन आपको बताऊँगा कि इस टाइप से क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए, वस्तु को कहाँ रखना है, F पर। तो सबसे पहले तो एक वही मुख्य अक्ष, ये क्या है P। यहाँ बच्चों हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ हम लोग मान लेते हैं F।
एफ जितनी दूरी पर है पी से उतनी ही दूरी पर हम क्या लेंगे सी। एफ पी की जितनी दूरी है उतनी ही एफ सी की दूरी है। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, वस्तु को प्लेस कर देते हैं। ये वस्तु कौन सी है, ए पी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वस्तु के एक बिंदु से अच्छा एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, वस्तु के एक बिंदु से यहाँ से कोई 2 या 1 किरण नहीं निकलती, असंख्य किरणें निकलती हैं, लेकिन सबकी प्रोसेस लगभग वही होती है। उसी पॉइंट पर ही वो मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं वो दोनों किरणें, इसीलिए 2 किरणें पर्याप्त होती हैं किसी भी वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब खींचने के लिए। तो एक हमने ले ली मुख्य अक्ष के समांतर। तो जाहिर सी बात है जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है बच्चों किससे जाएगी, अब तक आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अच्छा, दूसरी किरण बच्चों हम लोग लेंगे वक्रता केंद्र से। कहाँ से लेंगे, वक्रता केंद्र से। तो बच्चों जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है बच्चों, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि वो किरण क्या होती है बच्चों, वो किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। देखिए वक्रता केंद्र से जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आ रही है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये अनंत की ओर जा रही हैं। दोनों किरणें कहाँ जा रही हैं, ये दोनों किरणें अनंत की ओर जा रही हैं। ये दोनों ही किरणें क्या जा रही हैं, अनंत। ये माना जाता है कहीं दूर अनंत, कहीं दूर ये दोनों इंटरसेक्ट, कहीं दूर ये इंटरसेक्ट करेंगी, ये माना जाता है, क्योंकि तभी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस कंडीशन में हम लिखते हैं प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है और वास्तविक। उल्टा वास्तविक का मतलब है कहीं ये मान लिया जाता है कहीं ये मीट करती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये मिलती हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, वस्तु कहाँ रखी गई थी बच्चों, वस्तु कहाँ रखी गई थी, वस्तु रखी गई थी, वस्तु ए बी कहाँ थी, एफ पर। प्रतिबिंब A1 B1 हमको नहीं पता कि अनंत है, कहीं दूर मीट कर रही है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों किरणें, दोनों परावर्तित किरणें, एक ये परावर्तित किरण और एक ये परावर्तित किरण, अनंत पे जहाँ भी मिलेंगी वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब A1 B1। यहाँ हमको दिखाना नहीं है। तो कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, आपको देखिए क्या इसमें आना चाहिए, अनंत पर। वस्तु अगर F पर है तो बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। अब हमको उसकी लिखनी है प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज। ये यूपी बोर्ड के लिए बेटा है, इसलिए मैं इसको हिंदी मीडियम में ही बना रहा हूँ। प्रकृति, नेचर। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी बच्चों, उल्टा होगा। देखिए एक बात कंफर्म जान लीजिए बच्चों, अगर अब तक कैसे सर ये कैसे कंफर्म, एक बात आपको मैं ट्रिक भी कह सकता हूँ, ट्रिक समझ लीजिए। ये जो अवतल दर्पण है इसके परावर्तक पृष्ठ के इधर अगर तरंगें, परावर्तित किरणें इधर जा रही हैं, इधर हैं, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक ही होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक ही होगा। अगर परावर्तक पृष्ठ के इधर, ये परावर्तक पृष्ठ है इसके इधर, अगर उसके उधर मिलती हैं तो निश्चित तौर पर कैसा होगा, आभासी होगा। तो इधर ही हैं दोनों परावर्तित किरणें, इधर ही तो जा रही हैं, इसी साइड में जा रही हैं, इसी पक्ष में जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा तो बच्चों क्या होगा, उल्टा होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ा होगा लेकिन पिछली कंडीशन से बहुत बड़ा होगा। जब आपने वस्तु को कहाँ रखा था, सी व एफ के बीच, याद करिए वस्तु कहाँ थी बच्चों, सी व एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था बच्चों, अनंत व सी के बीच बना था। कैसा था बच्चों, उल्टा था, वास्तविक था और बड़ा था। अच्छा इसमें भी बड़ा होगा, इसमें भी बड़ा होगा, लेकिन पहली वाली कंडीशन के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, बहुत बड़ा, ठीक है। इस कंडीशन के मुकाबले इस प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है उसके आकार से इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, एक रे डायग्राम बनाना चाहिए। रे डायग्राम से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, वस्तु की पोजीशन हमको पता ही चल गई। अगर हम रे डायग्राम नहीं बना पाते हैं, अगर ये रे डायग्राम बना लेते हैं तो ये जानकारियाँ हमारे पास स्वयं आ जाएंगी। मेन फोकस आपको करना है रे डायग्राम पर, ठीक है। 1-2 नंबर में बच्चों अलग से भी रे डायग्राम पूछा जा सकता है। किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को उसके मुख्य फोकस पर रख दिया गया है, तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, आवश्यक किरण आरेख भी दीजिए, मेंशन कर देता है कि आपको एक रे डायग्राम भी बनाना है, तो फिर आपको किरण आरेख बनाना होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पढ़िए प्रॉपर वे में पढ़िए, खाली एग्ज़ाम
पास कर लेना है, इस उद्देश्य से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा जीवन में बहुत लंबी सफलता पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं मिलेगी, अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के दृष्टिकोण से आप पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों। ठीक, तो मैंने जैसे इसमें समझा दिया, वस्तु कहाँ है F पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पर, प्रकृति क्या होती है उल्टा वास्तविक, और पिछली वाली जो कंडीशन है उसके मुकाबले जो उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा था उससे प्रतिबिंब कैसा होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर हम वस्तु को कहाँ रख दें F और P के बीच, तो देखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है।